हो गया मुझे। नमस्कार आप सभी को। और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आपके सामने। और आज की जो स्टोरी रहेगी वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रहेगी, सेट टू। जो अपना सेट टू है वो कैब के सेक्शन का, वो कैब एनालिसिस सेट टू, इसका हम जिक्र करेंगे। जी हाँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वीर का ध्यान। और मैं आपके सामने आपका अपना वीर का ध्यान, ठीक है ना। तो हम जिक्र करेंगे अपनी इस वोकैब के सेक्शन को, और वोकैब के सेक्शन में जिक्र करेंगे अपना जो 25 मिनट्स वाला शो है ना, 25 मिनट्स 50 वर्ड्स का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, देख लेना। देखो बच्चे, हमने जो लास्ट में पढ़ा था अपना, वो हमने कुछ वन वर्ड की जो लिस्ट तैयार करी थी, 10 तक वन वर्ड पढ़ लिए थे। यानी संख्या जो हमने पहुंचा दी थी वो पहुंचा दी थी। पिछली जो वीडियो थी, अपनी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने संख्या कहाँ तक पहुंचा दी थी, 10 तक पहुंचा दी थी, ठीक है। और इसमें हमारा जो आंसर कारवा कहना बिल्कुल ठीक था। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपके सामने। और जो भी आंसर हो आप अपनी कॉपी पेन साथ रखें, अपने स्कोर को चेक करते रहें। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से अपने नोट्स वोट्स बनाते रहें आप, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको हमने पेश कर रखा और आंसर हम लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 11 जो लिख रखा है आपके सामने, प्लीज चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। ये शायद हमने कल भी जिक्र किया था, कल एक वन वर्ड पढ़ा था, और वो पढ़ा था डोरमिटोरी। तो डोरमिटोरी का मीनिंग क्या बताया था हमने, छात्रावास जिसको कहेंगे। लेकिन जो बीमार होते हैं ना, बीमार होते हैं, क्या कहेंगे, इन्फर्मरी कहेंगे। और बॉम्बे, डी फॉर बॉम्बे ठीक होगा। डोरमेटरी हमने अभी डिस्कस कर लिया हमारे सामने। एंगर की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ए प्लेस वेयर। इसका मीनिंग जो हम कहेंगे, वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहाँ पर है ना, जहाँ पर हवाई जहाज को रखा जाता है, हवाई जहाज साला जिसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एंगर कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, कहना बिल्कुल ठीक होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने, उसका आंसर लगाने की कोशिश होगी। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहोगे आप, प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं कहोगे। इसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी भी नहीं होगा। आंसर जो होगा ना, होगा डी फॉर दिल्ली, कहना बिल्कुल ठीक होगा। कंस्टलेशन, ठीक है ना, कंस्टलेशन। अबे मेरी बात को सुन, का कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में एसन लिखा हो, जिस शब्द के लास्ट में एसन लिखा होगा ना, ATION, वो हमेशा काम करेगा बच्चे, वो काम करेगा नाउन का। तो इसमें जो अपना आंसर जो होगा ना, आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, कंस्टलेशन, कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, कॉन्ग्रीगेशन। और कॉन्ग्रीगेशन की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे द एक्ट ऑफ कमिंग। इसका वो निकलेगा द एक्ट ऑफ कमिंग, द एक्ट ऑफ कमिंग टूगेदर क्राउड। क्राउड जो भीड़ में जो लोग आते हैं ना एक साथ, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन, समूह जिसको, ठीक है ना। कॉन्ग्रीगेशन आपने देखा होगा, जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो लोग जो एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। लेकिन इसका आंसर होगा डी फॉर देहरादून, कंस्टलेशन। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 जो लिख रखा है, इसकी मैं बात करूँ तो हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई बाउंड्रीज और लिमिट नहीं हो ना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इनफाइनाइट। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इनफाइनाइट। यानी सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अब ये जो तीनों बच गए ना, इनर माउस, ट्रेमंडस, और ये आपके सामने लिख रखा है कोलोजल, और इनकी हम बात करें तो ये अपने आप में, ये आपस में सिनोनिम में, याद रखना, इनर माउस और कोलोजल। क्योंकि इसका मीनिंग जो निकलेगा ना, तो इसको आप कहना चाहो तो वेरी यूज कह सकते हो, वेरी यूज कह सकते हो, अच यूज, या इसको कहना चाहो तो वेरी बिग कह सकते हो, बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे इनर माउस को कहेंगे, ठीक है ना। अगला शब्द लिख रखा है 14 नंबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पेश है। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आंसर लगाने, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर लगाओ क्या होगा। 14 की मैं बात करूं, वुमेन लाइफ। देखो आपने है ना, कोई अपने घर पर अखबार आता है और उसमें कुछ अंकों की एक पजल आता है, उसका सोल्यूशन निकालने वाला या अंकों की जो स्टडी करने वाला जो होगा ना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रॉफिट, नहीं कहेंगे। आंसर क्या होगा, न्यूमेरोलॉजिस्ट। यानी जिस भी शब्द में NUMER न्यूमेर लिखा मिले तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना, वो निकलेगा नंबर, जिसको हम कहेंगे नंबर कहेंगे, ठीक है। लॉजिस्ट का मीनिंग क्या होगा, स्पेशलिस्ट, जिसको हम कहेंगे, ठीक है भाई, स्पेशलिस्ट। और अगला जो लिख रखा है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, वन हु इज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने प्रॉफिट। और प्रॉफिट की मैं बात करूं आपके सामने तो आके वर्ड सुना होगा आपने, प्रेडिक्शन, एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो भविष्यवाणी। देखो आपके मान लो कोई भविष्य कर दे कि आपसे कहे कि आपकी शादी होगी 2032 में और बच्चा पैदा होगा 2030 में, तो हैं गुरु जी ऐसे ऐसी, ऐसे ऐसी भविष्यवाणी कौन करता है, तो भविष्यवाणी करने वाला जो इंसान होगा, प्रेडिक्शन,
भविष्य, पर भविष्य वक्ता को क्या कहोगे, प्रोफेट कह देंगे, ठीक है ना। और एस्ट्रोनॉमर कौन होगा, वन हु इज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट होगा ना एस्ट्रोनॉमी, उसको हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम काम करते हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग इन द पास्ट। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप घर से कहीं दूर निकल गए भाई, निकलने का मतलब है किसी नौकरी वगैरह के ऊपर चले गए, जॉब के ऊपर चले गए। जैसे नौकरी के ऊपर गए ना, आप घर से नौकरी के ऊपर गए तो आपका भाई साहब मन नहीं लगा घर वालों के बिना, आपको याद आ रहा अपनी मम्मी की, आपको याद आ रही है अपने पापा की, बहन की, उसकी भी याद आ रही है, लेकिन क्या करें सर, वो पास्ट की बात। और अब आप बिल्कुल एक डिप्रेस सिचुएशन में आ जाते हो, उदासी भरी अवस्था में आ जाते हो, तो उसको हम कहेंगे नॉस्टैल्जिया। डी फॉर देहरादून जो होगा ना, जो अपनी पास्ट की बात को याद करके प्रेजेंट में उदास हो, याद करो 10वीं वाली उसको भी तो याद करके यहाँ पे आज भी उदास हो जाते हो, मिली होगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। आप तो तैयारी कर रहे हो एसएससी के चक्कर में, कहीं एयरफोर्स के चक्कर में, कहीं एचएसएससी के चक्कर में, लेकिन वो अपने आप पास्ट को देखोगे प्रेजेंट में दो फ्यूचर के साथ, ठीक है ना। तो नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया। अगला लिख रखा है आपके सामने, मेमोरी का आप सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 16, इसका हम जिक्र और कर लेते हैं। देखो एक शब्द और लिख रखा है इसमें, क्राविंग। और क्राविंग की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, क्राविंग की जिक्र करो ना तो strong desire for something, strong desire for something, strong desire for something, ठीक है। strong desire for something उसको हम कहेंगे क्राविंग। एक क्राविंग क्या होगा, सुनो कहोगे सर ऐसा मीनिंग समझ भी नहीं है, दूसरे तरीके से बताओ। सुनना बच्चे, मैं कहूँ आपके सामने, देखो कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज आपको चाहिए होती है, बस पैसेंस नहीं होता, वो चीज बस मेरे को अभी मिल जाए, बस 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 मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राविंग कहेंगे, ठीक है। सवार नहीं होना, तीव्र इच्छा जिसको कहोगे, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हमारे सामने पेश हो जाए, कोई ना कहीं। अगला लिख रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, उसको हम पढ़ने की करेंगे। लिख रखा है ए लार्ज की बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको हम कहेंगे अवीरी। ए फॉर एप्पल कहना बिल्कुल ठीक होगा, एवीरी। अब सुनो मेरी बात, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, इस भी शब्द में पूरी का कोई भी शब्द हो, इस भी शब्द में अवी लिखा मिले तो उसका पक्षी, और जिस शब्द में अपी लिखा मिले ना तो उसका मीनिंग होगा ना, उसको हम कहेंगे मधुमक्खी। अपी को क्या कहोगे, मधुमक्खी कहोगे। तो एक काम करो, आप मेरे को एक वन वर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, अपीरी क्या होगा बच्चे, अपीरी क्या होगा। अपीरी का कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताएंगे आप क्या होगा। अवीरी को कहोगे पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षियों को रखते हैं। एक्वारियम क्या होगा, सुनो जो बी फोर बॉम्बे जो ऑप्शन लिखा रखा है एक्वारियम, आपने कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्वारियम, शायद आपको कुछ ज्यादा याद रहेगा कि एक्वारियम क्या होगा। जब मैं आपके सामने इस एक्वारियम की मैं बात करूँ ना, एक्वारियम क्या होगा, जैसे आपके सामने एक्वारियम दिखा देता हूँ, उससे ज्यादा याद रहेगा। एक्वारियम की जब बात कर, एक्वारियम, एक्वारियम, चलो मैं आपको अच्छे से इमेज देख लोगे तब जाके अच्छे से याद रहेगा। देखो ये सारे के सारे एक्वारियम आपके सामने, इनमें से कोई भी उठा के देखो, देखो ये एक्वारियम अपने आप में, ठीक है, जिसमें मछलियों को रखते हैं, ये भी अपने आप में एक्वारियम है, ये भी एक्वारियम है। डिफरेंट टाइप की मछलियाँ जब रखते हो ना तो उसको हम एक्वारियम कहते हैं। चलो अपने सेक्शन के ऊपर चलते हैं वापस। तो एक्वारियम क्या होगा, एक कंटेनर फॉर फिश, दैट इज कॉल्ड एक्वारियम। अगला शब्द जो वन वर्ड लिख रखा है ना इसमें, ऑप्शन जो लिख रखा है वो लिख रखा है अरेना। और अरेना की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ए प्लेस फॉर रेसलिंग, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्लेस फॉर रेसलिंग। जो होगा ना अखाड़ा जिसको कहोगे उसको क्या कहोगे, अरेना, ठीक है। अब पीरी आपका आंसर होगा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा, जो को आपको पता है जहां पर एनिमल्स रहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो लिख रखा है, ये लिख रखा है आपके सामने, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन। आपने संतरा खाया होगा, और संतरे को जब छीलते हो ना तो उसके अंदर निकलता है गुद्दा, और उसी गुद्दे को हम क्या कहेंगे बच्चे, पल्प कहेंगे। यानी आंसर जो होगा ना वो होगा बी फॉर बॉम्बे कहना बिल्कुल आंसर क्या होगा अपना, बी फॉर बॉम्बे कहना ठीक होगा। लेकिन अगला शब्द लिख रखा है डी फॉर दिल्ली में कर्नल, के ई आर एन ई एल। इसकी मैं बात करूं, देखो जो मूंगफली, मूंगफली आप उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर गिरी निकलती है, इसी तरीके से अखरोट को तोड़ोगे तो भी गिरी निकलेगी, और उस गिरी को क्या कहते हो यहाँ पे, कर्नल कहेंगे, ठीक है ना। गिरी को हम क्या कहेंगे, कर्नल कहेंगे। अगला देखो शब्द क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 18 क्या कहता है आपके साथ, नंबर 18 जो है आंसर लगाने की कोशिश करें, जो भी आंसर हो आपका लिख रखा है समथिंग दैट इज टू
क्वेश्चन नंबर 19 हमने पढ़ लिया, 18 पढ़ना था। ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, उसको हम कहेंगे ओबिचुरी, और इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड आपका, ठीक है ना। ओबिचुरी को हम कहेंगे, वो कहेंगे शोक संदेश। जैसे कोई फौजी है और फौजी शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद में बच्चे जब उसकी न्यूज को हम पब्लिश करते हैं ना, किसी भी आर्टिकल्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा, तो उसका कहेंगे ओबिचुरी कहेंगे, शोक संदेश जिसको हम कहेंगे। मोर्चुरी इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको हम कहेंगे ए प्लेस वे डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए पोस्टमार्टम, दैट इज कॉल्ड मोर्चुरी, हम कहेंगे। तो आंसर होगा इसका डी फॉर देहरादून करेक्ट होगा, डी फॉर देहरादून करेक्ट होगा। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, उसको कहोगे फॉर्चुइटस। इसका मीनिंग क्या होगा, जो अपने आप में घटित होते हैं। देखो मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप ठीक है, किस होटल में बैठे हैं, जब होटल में बैठे हो ना बच्चे आप, तो आप किसी के साथ बैठे हो, अकेले नहीं बैठे, और आप किसी के साथ में बैठे हो, और आपके पिताजी एकदम से आ जाएं और पिताजी देख के कहे कि एकदम से आपको देखते ही आप भाई साहब एकदम से ऐसे हो जाते हो, और ऐसे एकदम व्हाइट कलर होगा अपना फेस का, और जैसे हुआ था आपने, आप उसको कहते हो एक काम कर तू दूसरे बेंच के ऊपर चला जा, मेरे पिताजी आ गए। तो वो संयोगवश जो होगा ना, ठीक है ना, संयोगवश, बाई चांस जिसको हम कहेंगे फॉर्चुइटस, ठीक है, हैपेंड बाई चांस, फॉर्चुइटस कहना बिल्कुल ठीक होगा। इसमें एक शब्द लिख रखा है आपके सामने ओसिडेंटल, ये सुनना भाई, ओसिडेंटल की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसका मीनिंग निकलेगा रिलेटेड टू द वेस्टर्न कंट्री, रिलेटेड टू द वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री है ना इन द वर्ल्ड, उससे रिलेट करता होगा, उसको कहेंगे ओसिडेंटल। हिंदी में मीनिंग निकलेगा पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का कहना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन डेलिब्रेट है, और इसकी मीनिंग की बात करूँ तो डेलिब्रेट को हम कहेंगे, वो कहेंगे देखो जो जानबूझकर कोई काम किया जाता है ना, डन ऑन प्लांट, तो कहना चाहो तो क्या कहोगे, डन ऑन प्लांट कह सकते हो, ठीक है, डन ऑन प्लांट, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे डेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 के ऊपर वो काम नंबर के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर जो 20 बच्चे आंसर लगाने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 20 का शाबाश, जो भी आंसर लगा सकते हो वो आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर लगाने की कोशिश करें कि सर इसका ये आंसर होगा, और जो भी आंसर अपना वो आंसर लगाने की कोशिश, ठीक है ना। चलो अगला जो लिख रखा है आपके सामने, थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, उसको क्या कहोगे, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, उसको डिस्टर्ब कहेंगे। जो मेंटली जब दिक्कत हो जाती है ना, इंसान को कंफ्यूज हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, कोई अप्रिय घटना घट गई तो आप डिस्टर्ब यानी आपके साथ डिसरप्ट, ठीक है ना, डिसरप्ट होना लाजमी। ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा, ए फॉर एप्पल जो है वो कहना बिल्कुल ठीक होगा। DIST स्पेलिंग जो लिख रखी है DISRU, स्पेलिंग लिख ISRU, अगला जो शब्द लिख रखा है उसका हम जिक्र करेंगे, और एक शब्द लिख रखा है आपके सामने इरप्ट। इरप्ट की मैं बात करूं तो देखो भाई, इरप्ट का मीनिंग क्या होगा सुनो, मान लो आप इरप्ट, चलो इसका मीनिंग आप बता दो, एक्सप्लोड का मीनिंग, एक्सप्लोड का और इरप्ट क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल है भाई। एक्सप्लोड का मीनिंग क्या होगा सुनो, जब मान लो आप ओली दिवाली, ठीक है, कोई इंसान उकड़ू बैठा, और उकड़ू बैठा उसके नीचे पटाखा छोड़ दो भाई साहब, और वो पटाखा एकदम से फट जाए ना, तो वो जो सिचुएशन जो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लोड कहेंगे, फटना जिसको हम कहेंगे, यानी इंग्लिश में कह सकते हो टू ब्रस्ट, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टू ब्रस्ट ए लॉट वॉइस, लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में जब बम बम फटता है ना। देखो बम की मैं बात करूँ तो बम किसी इंसान को मत समझ लेना, बम का मतलब है विस्फोटक जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो लाउड वॉइस इस का इरप्ट, और इरप्ट की मैं बात करूँ तो लावा जो है ना मेल्टेड होता है, लावा जो फटता है ना उसको क्या कहेंगे, इरप्ट कहेंगे, ERUP। अगला शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, देखो, और ये अगला लिख रखा है ना, और इसका मीनिंग, ठीक है, डिटोनेट, स्पेलिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी, डिटोनेट, और इसका मीनिंग होगा ना, वो होगा टू एक्सप्लोड ए बम, इसको हम क्या कहेंगे, टू एक्सप्लोड ए बम, ठीक है ना, बम का फटना। जैसे आपने वो 26/11 का आपने सुना होगा ना, बम विस्फोट हुआ था, और बम विस्फोट हुआ था वो क्या हुआ था, डिटोनेट हुआ था, डिटोनेट आंसर होगा। एफ और एप्पल कहना बिल्कुल ठीक है। अगला वन वर्ड देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, और आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर जो भी आंसर लगा सकते हो लगाओ। ये लिख रखा है, ए पर्सन हु थिंक्स दैट एड थिंग्स आर मोर लाइकली टू और एम्फेसिस द बैड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, इसका आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर इसका मीनिंग जो होगा डी फॉर देहरादून, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा
जो निराश होने के बारे में सोचता है, निराशावादी, क्या कहेंगे इसको हम? निराशावादी कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट जो होगा ना उसको हम कहेंगे आशावादी, ठीक है ना, आशावादी कहोगे ऑप्टिमिस्ट। अब मेरी बात को सुनना, इस पेसिमिस्ट का एंटोनियम पूछा जाता है, और इसका एंटोनियम जो बनेगा ना, इसका एंटोनियम बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्टिमिस्ट बनेगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट बनेगा। अगला शब्द लिख रखा मिस एंथ्रोपी। सुनो मेरी बात, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन थी बताया था, शब्द में लिखा मिले ना तो इसका मीनिंग निकला एट, नफरत करना। और जिस भी शब्द में एंथ्रो लिखा मिले तो एंथ्रो को हम क्या कहेंगे? मानव, यानी मैन काइंड कह सकते हो, मैन काइंड कह सकते हो। और बच्चे क्वेश्चन नंबर पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, मीन्स एंथ्रोपी। और दोनों को मर्ज करोगे ना तो एक वन वर्ड बनेगा, कौन सा? मिज एंथ्रोपी। और मिज एंथ्रोपी की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, एटर ऑफ मैन काइंड, जो मानव जाति से क्या करता होगा? नफरत करता होगा। अगला देखो क्या लिख रखे हैं, ये एक कोई खास वर्ड है नहीं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने पीस है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, इसके ऊपर और हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर लगाने की कोशिश, जो भी आंसर हो। अगला लिख रखा है द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग वन स्लीप। अब बात सुनना, जो अपने आप में, जो अपने आप में चलते वक्त बातें कर रहा होगा, ठीक है, या नींद में बातें कर रहा होगा। अब आपको एक शब्द बताया था कि क्या मिला, तो रूट वर्ड बता रखा है कि शब्द में सोम लिखा मिली तो उसका मीनिंग निकलेगा sleep, यानी हिंदी में कहोगे नींद। और जिस शब्द में एल ओ क्यू लिखा मिले ना तो उसका मीनिंग निकलेगा, यानी बोलना, ठीक नहीं तो इसको कहेंगे वो टाक। टाक का मीनिंग क्या होगा? किसी इंसान से बातचीत करना। तो सोमनी लोक्यू क्या होगा? आपको पीछे भी समझाया था, जो जो नींद में बात करता होगा, ठीक है, यानी पूरी की पूरी कहानी, दिन की कहानी रात को घर वालों को बता देता होगा, ठीक है। घर वालों को कैसे बताएगा? वो मान लो आप किसी शादी में जाके आए हो, ठीक है, फ्रेंड को कोई बात बताई थी, रात को कह रहे हो कि नींद में सोते सोते कह रहे हो आप कि भाई साहब मैं शादी में गए, एक पिंक कलर का सूट पहने हुए, एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की थी, और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, उतना ही मैं दूर आ रहा था, ठीक है। और जैसे वो मेरे पास है भाई साहब, मैं एकदम से बिल्कुल बोचक्का, और उसने मेरा पकड़ लिया हाथ, और जैसे हाथ पकड़ रहा तो वो कहती है ओ हाय अंकल, वो कहती है मेरे को हाय अंकल, ठीक है। तो ये आपके सामने रात को बता देते हो बातों से, तो क्या कहोगे? तो नींद में बोलने वाला जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? सोमनी लोग के कहेंगे। अब शब्द लिख रखा है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मीनिंग, मोनोलॉग, मोनोलॉग। अब जिस शब्द में एल ओ जी हम लेना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? निकलेगा। और जिस शब्द में मोनो हो तो मोनो का मीनिंग निकलेगा एक। अब एक बात बताओ, आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जो चल रहे हैं रास्ते में और चलते चलते खुद से बातें करते हैं, और खुद से बातें करने वाले इंसान को क्या कहोगे? मोनोलॉग कहोगे। प्रोलॉग ये समझाया था आपका, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे स्पीच होगा किसी भी नाटक का, उसका आरंभ का भाषण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोलोग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? प्रोलोग कहेंगे। तो प्रोलोग का मीनिंग क्या होगा? आरंभ भाषण का, ठीक है, किसी भी नाटक वगैरह का, तो उसको हम क्या कह देंगे? प्रोलोग कह देंगे। और एपिलोग को कहोगे उपसनार, यानी लास्ट का भाषण होगा ना, एक कंक्लूडिंग एट द एंड ऑफ ए प्ले, दैट इज कॉल्ड एपिलोग, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ ए प्ले इज स्पीच कॉल्ड प्रोलोग। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसको 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो क्या लिख रखा है। इसकी मैं बात करूं, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, इसका मैं बात करूं आपके सामने तो हम कहेंगे, वो कहेंगे यूटोपिया। यूटोपिया हिंदी में मीनिंग निकलेगा आदर्श लोक, यानी बी फॉर बॉम्बे आंसर होगा। आपने भी सोचा होगा कभी कभी कि मेरे पास एक अच्छे से जॉब हो और एक अच्छे से सोसाइटी हो, भाई साहब एक चेयर, वुबली चेयर हो घूमने वाली, ठीक है, मैं एक बेल दबाऊं तो एक अच्छे से सुंदर से पीन पानी लेके और कहे कि सर जी पानी पियो ना, और ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हो तो क्या कहोगे? यूटोपिया कहेंगे, आदर्श लोग जिसको कहोगे। अगला लिख रखा है पैराडाइज, पैराडाइज को कहोगे ना, वो कहोगे स्वर्ग कहेंगे। ड्रीम लैंड की मैं बात करूं आपके सामने तो ड्रीम लैंड का मीनिंग जो निकलेगा ना, इसको कहोगे, ड्रीम लैंड को कहना चाहो तो एन इमेजिन्ड, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एन इमेजिन्ड आइडियल वर्ल्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ल्ड जो इमेजिन किया गया हो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रीम लैंड कहेंगे। चलो अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर जो आंसर है ना वो आंसर लगाने की कोशिश, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आंसर लगाओ, ए डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, गृह युद्ध जिसको कहोगे, और इसको स्टार लगा लेना, मेरे ट्रिपल स्टार लगा लियो, कोई भी पेपर देना। आंसर होगा उसको हम कहेंगे क्रूसेड। आंसर क्या होगा इसका? क्रूसेड जो क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्रूसेड, गृह युद्ध। एक ऑप्शन दे रखा बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे की मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो आपने देखा होगा जब सैन्य विद्रोह होता है ना कंट्री वगैरह में, और सैन्य विद्रोह को खुद
उसकी सैनिक विद्रोह कर देते, उस विद्रोह को हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे सैन्य विद्रोह। अगला लिख रखा है एन अरेंजमेंट फ्लावर्स दैट इज एज ए प्रेजेंट, उसको हम कहेंगे वो बुके और चाइना। और चाइना गुलदस्ता जो होता है ना फूलों का, आप किसी को पेश करते हो उसको हम क्या कहेंगे, बुके कहेंगे, ठीक है ना। अगला लिख रखा है बुटीक, बुटीक का तो आपको सभी को पता होगा, कॉस्मेटिक का सामान जहाँ पर मिलता है। अगला लिख रखा है 26 का, वो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर लगाने की। वन who does not believe in the existence of God, जो भगवान के ना होने पर विश्वास थी। ए फॉर एप्पल क्लिक तो अपना ए फॉर एप्पल ठीक होगा। नास्तिक जिसको कहोगे नास्तिक। अनार्किस्ट कौन सा होगा, एक ऐसा इंसान होगा कोई भी सरकार नहीं हो, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट हिंदी में कहेंगे ना, हम कहेंगे अराजकतावादी, जो सरकार को ध्वस्त करने की होगा। ईगोटिस्ट होगा ना, वो होगा घमंडी। बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, देखो आपने आस पड़ोस में काफी बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे नहीं लोग होंगे, ठीक है ना, जो ताने मारते होंगे, वो कहते होंगे देख फलाने का लड़का वो नहीं करता है, लेकिन उसकी लड़की तो ये नहीं करती, लड़का ये नहीं करता है। एक बात बताओ, किसी की लड़की किसी के लड़के को लेकर भाग जाए तो वो ये नहीं करती उसके लड़के ने ऐसा कर दिया, फलाने की लड़की ये नहीं करती, फलाने का लड़का ये नहीं करता, है ना। तो पड़ोसी को कम ताना देने का है, रेगुलर पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। सीनियर को हम कहेंगे आलोचक, इन द क्रिटिसाइज करने वाला जो होगा। अगला देखो वन हु सर्वाइव्स इन एन एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर, क्या कहेंगे उसको हम, इन्विजिलेटर। और चाइना, आंसर क्या होगा इसका, और चाइना करेक्ट होगा। अगला देखो नंबर 28 क्या कह रहा है, ए पर्सन प्री ऑक्युपाइड विद एन अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। ऑप्शन लिख रखा है प्रैक्टिकल, रैशनल, प्रैग्मेटिक। अगला लिख रखा है क्यूजेक्टिव। इनके में बात करूँ तो इसको हम कहेंगे ना बच्चे, वो कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी ए फॉर देहरादून करेक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, रानी झांसी लक्ष्मीबाई थी ना, ऐसा माना जाता है वो एक विलक्षण कन्या थी, और विलक्षण होंगे, विलक्षण जिसको हम कहेंगे ना विलक्षण, उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे, ठीक। प्रोजेटिक जिसको हम कहेंगे। चलो अगला शब्द लिख रखा आपके सामने, ठीक है। देखो एक शब्द आया प्रैग्मेटिक, और प्रैग्मेटिक की मैं बात करूँ तो इसको कहोगे गुस्ताख। बॉम्बे को क्या कहोगे, गुस्ताख, जो जानबूझकर गलती करता हो। वर्ड और आपके सामने वांट का मीनिंग का कमेंट सेक्शन आप कमेंट करके बताओ, ट्रू वांट का मीनिंग क्या होगा। अगला लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है 29 के ऊपर, 29 नंबर के ऊपर जो आंसर है ना उसका, और आंसर लगाने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली गर्ल्स ऑफ एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, कारवां। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, कारवां कहना बिल्कुल ठीक हो। कारवां जिसको ऑप्शन लिख रखा है कार्गो, ए फॉर एप्पल के ऊपर। कार्गो की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे द गुड्स दैट वन, इसका मीनिंग द गुड्स दैट वन, द गुड्स दैट वन या दैट आर लिखो, दैट आर दैट आर कैरिड इन ए और ए क्राफ्ट, और क्राफ्ट वो कहेंगे बच्चे, कार्गो कहेंगे। कार्गो बच्चे समुद्री जहाजों में बड़े बड़े जहाज होते हैं, कार्गो होते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट में जाता है। अगला लिख रखा है आपके सामने कैश, कैश की मैं बात करूँ तो गुप्त जगह कहेंगे, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, कैश मेमोरी भी कैश बोलोगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3 3 नहीं 13 के ऊपर चलते हैं। जो भी आंसर हो आंसर लगाने की कोशिश। बस क्वेश्चन नंबर 13 जो लिख रखा है, पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू, एक बात बताना, पति और पत्नी के बीच में, पति और पत्नी को तो पत्नी और सास के बीच में झगड़ा हो जाए, उनका करने वाला कौन होगा, ठीक है। उस वाइफ का तो पति, और उस माँ का बेटा होगा, उसके आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेटर का शब्द लिख रखा है। अराजकतावादी, अभी अभी अथिस्ट को क्या कह दोगे, इसको कहोगे नास्तिक। वन हू डज नॉट बिलीव इन ए गॉड दैट इज कॉल्ड अथिस्ट। अगला देखो क्या लिख रखा है, द स्टेट ऑफ बीइंग डेथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर बताने की कोशिश। बस जो भी 31 का जो भी आंसर हो, ठीक है। देखो शब्द लिख रखा है टोटलिटी, नस्वरता का मीनिंग क्या होगा बच्चे, नस्वरता, ये नस्वरता क्या होती है, इसका मीनिंग आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा। लेकिन इसके में बात करूँ तो आंसर हाँ मोटिवेटेड डेथ, इसको क्या कह सकते हो, डेथ कहोगे सर ऐसे कैसे। मेरी बात ध्यान से, कोई मर गया और मरने के कगार पर, मर ही गया तो कगार क्या होगा, मरने के बाद में उसका जो
किया जाता है ना, फ्यूनेरल कोर्टेज, फ्यूनेरल कोर्टेज का फ्यूनेरल का मीनिंग बताइए कमेंट्स। फ्यूनेरल कोर्टेज का मीनिंग क्या होगा, और आंसर रिलेटेड एक शब्द मोरबिडिटी, मोरबिडिटी हम कहेंगे, वो कहेंगे अनहेल्थी, अस्वस्थ होगी, क्या कहेंगे, मोरबिडिटी कहेंगे। अगला लिख रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे शाबाश। लिखो गाना एक बार 32 का, ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट स्पीच दैट इज कॉल्ड मेडले। ठीक है ना, आपने देखा होगा कोई कोई म्यूजिक बताता है तो कुछ तो बजाते हैं ऐसे उस ड्रम को, कुछ ढोलक को बजाते हैं, कुछ पियानो को बजाते हैं, सभी का जो मिश्रण तो क्या कहोगे, मिडल। ए फॉर एप्पल, ठीक हो, ठीक है ना, ए फॉर एप्पल, ठीक हो। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 33 और हम पढ़ लेते हैं। इट और डिस्गाइड वे, गाइड वे ऑफ राइटिंग, लेखन का जो क्या कहेंगे हम बच्चे, सिफर जो होगा उसको क्या कहोगे, गुड लेखन कला। लेकिन इसमें अब लिख रखा आपके इम्बेलम, और इम्बेलम बात करूँ हम कहेंगे इम्बेलम का मीनिंग क्या होगा, इस प्रतीक। ठीक है, ठीक है, ये सोनियम और बॉम्बे, ठीक हो, पर्सन हूँ भाई डूइंग डिफिकल्ट, वो कहेंगे एक्रोबैट, क्या कहोगे, एक्रोबैट कहेंगे। कलाबाज जो आपने देखा होगा ना, कलाबाज कहोगे, थोड़ा सा और समझाओ अच्छे से, बिल्कुल तो अभी समझा देता हूँ, हो गया ना तो चीज ज्यादा याद। एक्रोबैट का जिक्र, ठीक है, होता क्या है इसका मीनिंग समझ लेते, एक्रोबैट तो होता क्या है इसका हम जिक्र कर लेते, एक्रोबैट। और इस बात करूँ तो एक्रोबैट, देखो एक्रोबैट है, ये एक्रोबैट है, आप देखोगे कौन है, एक्रोबैट है। अरे कोई भी फोटो आके देखो, मैं जिक्र आपके सामने की लड़की जो है ये अपने आप में क्या है, एक्रोबैट, कलाबाज, जिस कलाबाज जो हम क्या कहते हैं, कहते हैं। चलो अब चलते के ऊपर वापस, चल भाई खुद करके सर क्या होगा आपका आंसर, क्या ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल क्या एक्रोबैट, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, कौन होगा, अंतरिक्ष दोस्तों मैं नेट की मैं बात करूं, अभी मेरी बात को ध्यान से दोस्तों नहीं नोट करेंगे। अगला लिख 35, 35 के ऊपर आंसर बताने के सर इस बात करूँ तो कैकोफोन का मिले डबूरा और काली लिखा मिले तो गुड अच्छा। हारमोनी की मैं बात करूँ तो संबंध डिस्कॉर्ड को डिस्प्यूट कहेंगे, डिस्प्यूट तो अपने तो आज ये हम अपनी रखते हैं, अभी तक हमने कर लिया है 35 तक हम कहानी थी वेब के सेक्शन के बच्चे। अभी कमेंट कर बता दो कोई डाउट है या कोई डाउट नहीं, बस कोई कमेंट कर, कोई डाउट है डाउट, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछ तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, आपका बिल्कुल जवाब जरूर है कि हाँ आज के लिए इतना, बाकी पढ़ेंगे अपना अगले सेशन में। आज जो हमारा था वो कैब एनालिसिस 2 ये अपना रेगुलर रहेगा, अच्छे से पेन कॉपी उठाते रहो और मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा बेस्ट में, तो अपने वो कैब के ठीक है, ठीक बाकी पढ़ेंगे अपना अगली क्लास में, लेना